तो चलो लेट्स इमेजिन आवरसेल्व्स, ठीक है। एक पूरी तरह से क्लटर्ड सा अनहाइजीनिक सा कमरा है, और अगर आपको कोई बोल दे कि इसी कमरे में बैठ के आपको काम करना होगा, सोच क्या रहे हो? सोचना भी बहुत मुश्किल है ना, ऐसे अनहाइजीनिक से एरिया में काम करना। तो अगर उसी तरह से आप सोचिए, आपका दिमाग भी अनहाइजीनिक थॉट्स जैसे नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी से भरा हुआ है, तो आप आपके लाइफ का ऑप्टिमम फुलेस्ट पोटेंशियल प्रोबेबली नहीं अचीव कर सकते, या आप खुद से कुछ इस तरह से की नेगेटिव बातें करते हो जैसे मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाएगा, या आई एम वेरी अनलकी, आई एम एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट टाइप ऑफ पर्सन, या मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मुझे तो सफलता ही नहीं मिलेगी। तो प्रोबेबली समय आ गया है कि आप आपके मेंटल हाइजीन के बारे में और अवेयर होकर सोचना स्टार्ट करें। वेलकम टू माई चैनल। थ्रू दिस चैनल वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, बट मेंटल हेल्थ का ही एक बहुत फाउंडेशनल एस्पेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मेंटल हाइजीन। अब देखिए, फिजिकल हाइजीन के बारे में तो हमको बचपन से बहुत अवेयर कर दिया जाता है, बी इट through the commercial advertisements which we see regarding the soaps and toothpaste, or be it through our school curriculum। हमको हमेशा एक फिजिकल हाइजीन रूटीन मेंटेन करने के लिए बताया जाता है, वो हम करते भी हैं, बट हम एक बहुत ही फाउंडेशनल एस्पेक्ट को साइडलाइन कर देते हैं जिसका नाम होता है मेंटल हाइजीन। अब देखिए, जैसे फिजिकल हाइजीन बहुत नेसेसरी है हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, और यही फिजिकल इम्यूनिटी आगे जाके डिफाइनेटिव फैक्टर बनती है इन आवर एंटायर फिजिकल हेल्थ। उसी मैनर में हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए मेंटल हाइजीन बहुत एसेंशियल होता है। अब इसी मेंटल इम्यूनिटी के बेसिस पर आपकी मेंटल हेल्थ डिफाइन होती है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी आपको हेल्प करती है डिजीजेस के अगेंस्ट कोप अप करने के लिए, उसी तरह से आपकी मेंटल इम्यूनिटी हेल्प करती है आपको लाइफ के उन स्ट्रेसफुल इवेंट्स से कोप अप करने के लिए। अब देखिए, लेट्स फेस द रियलिटी, इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस ऑल टुगेदर, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मैनेज द स्ट्रेस इफेक्टिवली। एंड इन ऑर्डर टू मैनेज द स्ट्रेस, इसी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें मेंटल हाइजीन रूटीन मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो मेंटल हाइजीन होता है कि आप आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को एक बैलेंस बना के चलते हैं, उसको एक ऐसा ऑप्टिमम बैलेंस में रखते हैं जिस वजह से आपकी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट और बरकरार रहे। और अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ इंटैक्ट है, तब जाके ही आप आपके लाइफ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अचीव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो टू अचीव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ वी विल टॉक अबाउट मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ का मतलब है हम हमारे थॉट्स और इमोशंस का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट्स, इमोशंस को इग्नोर करते रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में मल्टी डायमेंशनल मैनर में हमको देखने को मिलता है। ये ना कि बस हमारे प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है, ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बहुत सीवियरली अफेक्ट करके रख देता है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से हमारे लाइफ को सीवियरली इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मेंटल हाइजीन इग्नोर करने का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जब आप अपने स्ट्रेस को इग्नोर करते हो तो आप ज़्यादा इरिटेबल बन जाते हो, या फिर ओवरवेल्म फील करते हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर आप कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड फील करते हो। ये एंजाइटी और डिप्रेशन का डोरवे बन सकता है। So are you getting? If you are ignoring your mental hygiene, it can lead to some severe long-term impacts on your mental health. अब बात करते हैं दूसरे बड़े इम्पैक्ट के बारे में। अगर आप आपके मेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो तो इसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन योर रिलेशनशिप्स। जब आप आपके इमोशंस को ही हैंडल नहीं कर पाते तो रिलेशनशिप्स में भी आपका कम्युनिकेशन और कनेक्शन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशनल प्रिंसिपल
उसका क्लियर कम्युनिकेशन होता है। जब यही कम्युनिकेशन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में आपकी रिलेशनशिप भी हैम्पर होती है और फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मुश्किल फील करते हो रिलेशनशिप्स में रह पाना। पुअर मेंटल हाइजीन का फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर योर क्रॉनिक स्ट्रेस हेविली इम्पैक्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, और अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो जाती है तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ना स्टार्ट कर देते हो। सो योर मेंटल हेल्थ is also a very foundational aspect of your physical health, and ignoring your mental hygiene can be a doorway for lots of diseases and health issues such as blood pressure, heart disease, और सबसे कॉमन तो होता है sleep issues। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फोकस और मोटिवेशन दोनों सफ़र करते हैं, काम में मन नहीं रहता और डिसीजन मेकिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिजल्ट अ विशियस साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड फेलियर विच गेट्स पाइल्ड अप इन द लॉन्गर रन। और जब हम मेंटल स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं तो हम हार्मफुल कोपिंग मैकेनिज़्म को भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग। अब शॉर्ट टर्म में तो ये कोपिंग मैकेनिज़म्स हमको रिलीफ देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही डैमेजिंग और डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट ना ही बस हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बट हमारे फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी एविडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तो होता है आपके सेल्फ एस्टीम के साथ। जब आप आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते तो नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ डाउट डोमिनेट करने लग जाते हैं। आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और फिर ये इम्पैक्ट करता है आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, सेल्फ इमेज को, और इसी का इम्पैक्ट दिख के आता है इन द फिज़िकल टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एस्पेक्ट एज वेल एज इन द प्रोफेशनल टर्म्स and in the relationship patterns। फाइनली अगर मेंटल हाइजीन को इग्नोर करते रहोगे तो बहुत ही जल्द बर्नआउट और फिटीग फील करना इनएविटेबल है। एक टाइम आ जाता है जब आप फिज़िकली और इमोशनली इतना ड्रेन फील करना स्टार्ट कर देते हो कि पूरी लाइफ ही डल और एग्जॉस्टिव लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? It's extremely simple. Maintaining your mental hygiene. We all deserve to live a very worthy life, a very healthy life. So in order to achieve that worthful, healthy life, we need to be serious about our mental hygiene.